नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे में बुधवार शाम करीब 6:30 बजे बाइक सवार 3 बदमाश एक बुजुर्ग महिला से सोने की बाली छीनकर फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुट गई है। जानकारी के अनुसार उक्त बुजुर्ग महिला अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठी थी। पीड़ित महिला ने बताया कि बाइक सवार 3 युवक आए, जिन्होंने अपने चेहरे पर कपड़े ढके हुए थे। इनमें से एक युवक बाइक से उतरा और महिला के पास आकर राजा राम का घर पूछने लगा। महिला ने जैसे ही जवाब दिया कि यहाँ कोई राजा राम नहीं रहता, उसी दौरान युवक ने अचानक उनके कान में पहनी सोने की बाली छीनकर फरार हो गया। श्रीगंगानगर जिले के राजासर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे पर गांव एटा के पास एक कार से 27 किलो 229 ग्राम अवैध डोडा पोस्त जब्त किया है। इस कार्रवाई में पंजाब के जालंधर जिले के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता ने बताया कि राजासर थाना की पुलिस टीम को गश्त के दौरान बीकानेर की ओर से आ रही एक सफेद रंग की कार को रोककर तलाशी ली, तो उसमें प्लास्टिक की थैलियों में छिपाकर रखा भारी मात्रा में डोडा पोस्त बरामद हुआ। कार में सवार इंद्रजीत सिंह और रवजोत सिंह को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीगंगानगर कोतवाली थाना क्षेत्र में केंद्रीय बस अड्डा चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से ले जाए जा रहे 50,400 नशीले कैप्सूलों की खेप पकड़ी है। ये कार्रवाई बुधवार रात जस्सा सिंह मार्ग पर की गई, जहां पुलिस ने एक ई रिक्शा को रोककर तलाशी ली। पुलिस के अनुसार ई रिक्शा में 3 कार्टन मिले हैं, जिनमें से 2 कार्टन में 50,400 कैप्सूल बरामद किए गए हैं। ई रिक्शा चालक सोनू नरूला और पीछे की सीट पर बैठे गुरमीत सिंह उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड से अवैध अफीम की सप्लाई लेकर श्रीगंगानगर पहुंचे तस्कर को पुलिस ने पीछा कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की कार से लगभग 5 किलो अफीम बरामद की है। घटना बुधवार देर रात श्रीगंगानगर के कालूवाला बाईपास पर रेलवे फाटक के पास हुई। सदर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड से अफीम की बड़ी खेप लेकर एक तस्कर शहर में प्रवेश करने वाला है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता ने बताया कि आरोपी की पहचान विकास सहरावत के रूप में हुई है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्रीगंगानगर जिले में श्रीकरणपुर थाना क्षेत्र के निकट पाकिस्तान सीमा पर स्थित नग्गी युद्ध स्मारक का विशेष दौरा किया। ये दौरा 1971 के भारत पाक युद्ध में वीर सैनिकों की शौर्य गाथा को याद करने और उनकी विरासत को सम्मान देने का प्रतीक बना, जहां जनरल द्विवेदी ने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस दौरान उन्होंने चेतक कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग से क्षेत्र की ऑपरेशनल रेडीनेस पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की और सैनिकों की उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता की सराहना की। श्रीगंगानगर के प्रेम इलाके में गुरुवार दोपहर मकान में रंग रोगन का काम कर रहे 2 मजदूरों की करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना से पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई और परिवारजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेतिया कॉलोनी पुलिस चौकी के पास प्रेमनगर में ताराचंद खत्री के मकान में रंग रोगन और मरम्मत का काम चल रहा था। यहाँ कई मजदूर काम पर लगे हुए थे। दोपहर करीब 2:30 बजे 2 मजदूर बाहर की तरफ काम कर रहे थे, तभी मकान के नजदीक से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज बिजली लाइन से हवाई करंट लग गया। दोनों मजदूर बुरी तरह से झुलस गए और मौके पर ही अचेत हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग दौड़े और दोनों को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्रीगंगानगर जिले में पुलिस ने अवैध नशीली गोलियों और हेरोइन की तस्करी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में की गई इस कार्रवाई में भारी मात्रा में नशीली गोलियां, कैप्सूल और हेरोइन बरामद की गई। सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुरानी बादी थाना की प्रभारी सब इंस्पेक्टर ज्योति ने बुधवार देर रात कुंज विहार कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए कुलदीप सोनी को 150 नशीली गोलियों के साथ पकड़ा। जवाहरनगर थाना क्षेत्र में सहायक उप निरीक्षक विजेंद्र कुमार की टीम ने चक 3 हवाई के पास राजेश और नितेश को 135 प्रतिबंधित कैप्सूल और कैप्सूल बिक्री के 340 रुपयों के साथ गिरफ्तार किया। समेजा कोठी थाना क्षेत्र में सहायक उप निरीक्षक विनोद ने चक 9 LPM की रोही में कार्रवाई करते हुए आकाश को मोटरसाइकिल पर 198 नशीली गोलियां अवैध रूप से ले जाते हुए पकड़ा।
हनुमानगढ़ जिले के संग्रिया थाना क्षेत्र में रतनपुरा गांव के पास एक खेत में बनी ढाणी में बुधवार देर रात शराब पीते समय 3 मजदूरों के बीच हुए झगड़े ने खूनी रूप ले लिया। इस घटना में एक मजदूर की कस्सी से हत्या कर दी गई, जबकि अन्य 2 मजदूर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों फरार मजदूरों पर हत्या का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। संग्रिया थाना प्रभारी अमर सिंह ने बताया कि रतनपुरा गांव के नजदीक चक 9 MGD की रोही में कृष्णलाल डेलू की कृषि भूमि जगसीर सिंह ने ठेके पर ले रखा है। जगसीर सिंह ने कुछ दिन पहले ही 3 मजदूरों को खेत में काम करने के लिए रखा था। थाना प्रभारी के अनुसार बुधवार देर रात इन तीनों मजदूरों रवि सिंह, भिंदा सिंह और जगदीश सिंह ने शराब का सेवन किया। शराब पीते समय किसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हो गया। हनुमानगढ़ जिले के रावसर शहर में नोहर रोड बस अड्डा के समीप एक राजस्थान रोडवेज की बस की टक्कर लगने से स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान बलवंत सिंह जाट के रूप में हुई है। वह बुधवार सुबह स्कूटी पर सवार होकर रावसर में ही ड्रीमलैंड कॉलोनी की तरफ जा रहा था। जब वह नोहर रोड पर बस अड्डा के गेट के पास पहुंचा तो राजस्थान रोडवेज की एक बस की टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे रावसर के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हनुमानगढ़ टाउन सिविल अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। श्रीगंगानगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे रवि प्रकाश सुथार के निर्देशन में गुरुवार को जुबिन हॉस्पिटल में शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बच्चों और उनके अभिभावकों को सरकारी योजनाओं, शिक्षा, छात्रवृत्ति, चिकित्सा और रोजगार में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई। एडीजे सुथार ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत विशेष आवश्यकता वाले नागरिकों को सहायता और अधिकार दिए गए हैं। चीफ LADC रोहताश यादव ने निःशुल्क विधिक सहायता और सलाह के बारे में विस्तार से बताया। राजकीय ANM प्रशिक्षण केंद्र हनुमानगढ़ जंक्शन में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पेंटिंग, पोस्टर और मेहंदी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली छात्राओं का उत्साहवर्धन किया गया। मुख्य अतिथि CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा, राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर पवन कुमार और RCHO डॉक्टर सुनील विद्यार्थी ने विजेताओं को सम्मानित किया। रंगोली प्रतियोगिता में प्रीति रणवीर कौर और हर्षदीप कौर प्रथम रही। पोस्टर प्रतियोगिता में दीपिका ने प्रथम, कोमल साहू ने द्वितीय और नेहा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मेहंदी प्रतियोगिता में मनप्रीत प्रथम, मनीषा द्वितीय और भावना सोनी तृतीय रही। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर श्रीगंगानगर भाजपा जिला कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजय पाल सिंह ने 14 अगस्त 1947 को भारत के लिए विभीषिका का दिन बताते हुए कहा कि धर्म के आधार पर हुए विभाजन में लाखों लोगों ने बलिदान दिया। विधायक गुरवीर सिंह बराड़ ने युवाओं से इस त्रासदी को स्मरण रखने का आह्वान किया। प्रहलाद राय टाक ने विभाजन के लिए सत्ता की लालसा को दोषी ठहराया। संगोष्ठी को आत्माराम तरड़, बलवीर सिंह लूथरा, अशोक नागपाल, रमजान अली चौबदार, प्रदीप धेरड़ और सुरेंद्र गुदारा ने भी संबोधित किया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राजकीय महाविद्यालय हिंदुमल कोट में देशभक्ति से ओतप्रोत रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यवाहक प्राचार्य ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल पर्व नहीं बल्कि देश के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाने का अवसर है। प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने तिरंगा, स्वतंत्रता संग्राम, शहीदों की छवियां और वसुधैव कुटुंबकम जैसे विषयों पर रंगोली बनाकर अपनी रचनात्मकता व राष्ट्र प्रेम का सुंदर प्रदर्शन किया। रजनी और खुशप्रीत की टीम ने प्रथम, नीलम और राजवीर की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। बिंदु, जसप्रीत, गुरविंदर, नीलम और सुखविंदर की टीम को सांत्वना पुरस्कार मिला। विजेताओं को 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। श्रीगंगानगर में हिमालय परिवार द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गुरुवार सुबह सेतिया कॉलोनी से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा को प्रदेशाध्यक्ष शिव स्वामी और जिलाध्यक्ष मुनीश कुमार लड्डा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रेमनगर पार्क में समापन तक तिरंगा यात्रा विभिन्न मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। यात्रा के दौरान अनेक घरों पर तिरंगे फहराए गए और कार्यक्रम के अंत में सभी को प्रसाद वितरित किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रतिनिधि मंडल ने बीकानेर में निदेशक माध्यमिक शिक्षा से मुलाकात कर वर्षों से लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रमुख मांगों में क्रमोन्नत विद्यालयों में व्याख्याता पद सृजन, हिंदी इंग्लिश व्याख्याताओं की नियुक्ति, वाइस प्रिंसिपल पर DPC, वेतन विसंगतियां दूर करना, संविदा कर्मियों को नियमित करना और कुककम हेल्पर का मानदेय 10,000 रुपए करना शामिल रहा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।